जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल का कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, चलो ठीक है। तो आज जाएंगे, कल का थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे लेते हैं। अगुरु लघु गुरु लघु चार भांगा माना जाएगा। किसी भी चीज चार भांगे से ही मल्टीपल होती है, ये तो पता है ना। पहले आ गया है शीलवान चारित्रवान, ये चार भांगा आ गया था ना। हाँ, तो पाप और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, ये भी पुण्य पाप के चार भांगे हो गए, हुए ना। बराबर इसी तरह से लघु और गुरु के भी चार भांगे। कितने? लघु का अर्थ बिल्कुल छोटा हो जाता है और गुरु का अर्थ भारी हो जाता है। इसके भी चार भांगे हैं। एक है गुरु लघु, दूसरा है पहला तो है गुरु, फिर है लघु, है ना। उसके बाद गुरु लघु और उसके बाद है अगुरु लघु। ऐसे चार भांगे हो गए। गुरु पहला, फिर लघु दूसरा, फिर गुरु लघु और अगुरु लघु, ऐसे चार भांगे होते हैं। वो चार भांगों में से कोई भी एक भांगा लगेगा किसी भी एक वस्तु के लिए। अब जैसे कि पुद्गलास्तिकाय है तो उसको गुरु लघु लगा, है ना। पुद्गलास्तिकाय को हमने कल देखा कि वो गुरु लघु है, वो ना गुरु है ना लघु है ना अगुरु लघु है, लेकिन वो गुरु लघु है। तो इसी तरह से नारकी के मामले में तो भगवान कह रहे हैं कि वो नारकी के जीव ना गुरु है ना लघु है, वो गुरु लघु भी है और वो अगुरु लघु भी, वो दोनों हैं। उसके बाद वैमानिक देव ठीक है। तो देवों तक खाली शरीर के मामले में ही ये गुरु लघु बोला गया है। तो धर्मास्तिका है। अब तो ये जीव की बात खत्म हो गई, अब अजीव की बात की है। पहले जीव में ही आपने नारकी देख लिए और ये आपने ये देव देख लिया, ठीक है। अब यहाँ कल हमने देखा था अवकाशांतर की बात की थी। तो अवकाशांतर भी क्या है? तो वो तो भगवान ने कहा कि वो अगुरु लघु है। फिर घनवाद क्या है? अगुरु लघु है। सातों नरक पृथ्वी क्या है? अगुरु लघु है, क्योंकि बिल्कुल ना हल्का ना भारी, तभी तो हवा में स्थित है ना। हाँ, सभी अवकाशांतर अगुरु लघु है। सभी सातों के सातों घनोदधि, बाकी देवलोक के भी घनोदधि, घनवात, तन्वात, पृथ्वी, द्वीप, सागर, सबकी बात है, सबकी बात। वो सब वर्ष, ये सब अगुरु लघु। अब उसके बाद जीवों की बात आई तो नारकी के जीव वो भी है अगुरु लघु, वो गुरु लघु भी है अगुरु लघु भी है। अब दो कैसे हुए बताओ, कोई बताएगा? समझ में आ रहा है आपको? नारकी का जीव अगुरु लघु भी है गुरु लघु भी है, कैसे? जो अंदर आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, बराबर। किसी भी जीव के अंदर आत्मा और पुद्गल दो अलग बनेंगे ना। तो आत्म द्रव्य गुरु लघु, पर उसका शरीर यानी पुद्गल द्रव्य गुरु लघु। आप हम लोगों ने जो छह द्रव्य देखे उसमें आत्म द्रव्य को क्या बताया? अगुरु लघु। और पुद्गलास्तिकाय को क्या बताया? गुरु लघु। तो नारकी के जीव में तो दोनों चीज आ जाएगी। ऐसे ही मनुष्य में भी दोनों चीज आ जाएगी। मेरा शरीर दोनों लेके बैठा है, पुद्गलास्तिकाय भी लेके बैठा है और जीवास्तिकाय भी लेके बैठा है। बैठा है कि नहीं? बैठा है। हाँ, तो अगर जीवास्तिकाय अगुरु लघु है तो इस शरीर को तो अगुरु लघु ही मानना पड़ेगा ना। और ये शरीर ही गुरु लघु है तो इस शरीर को गुरु लघु भी मानना पड़ेगा, बराबर। बाकी रही तनुवाद, घनवाद, घनोदधि, अवकाशांतर, ये सब अगुरु लघु। क्योंकि अंदर भी जीव तो है ही, पर वो जीव का अपना ही अकेले का शरीर नहीं है ना।
नहीं। इसलिए वहां जीव जाएंगे निकल जाएंगे, जाएंगे निकल जाएंगे, मगर उनका अपना शरीर नहीं होता है, इसलिए उनको अगुरु लघु कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आओ। वैक्रिय तेजस शरीर, जो भी देवलोक और नारकी के जीव है, वैक्रिय और तेजस शरीर की अपेक्षा से वो गुरु लघु है। बराबर बराबर। बराबर। और कार्बन शरीर की अपेक्षा से ऊपर जो कर्म लगे जीव और जीवास्ति का है, आत्मा, आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य भी अगुरु लघु और कार्बन शरीर भी अगुरु लघु, दोनों के। तो वो दोनों के अपेक्षा से तो अगुरु लघु हुआ। चल, तो तेजस शरीर और कार्बन वैक्रिय शरीर, देखो नारकी और देवलोक में देवों के शरीर और नारकी के जीवों का शरीर तो वैक्रिय और तेजस है। बराबर। तो वो दो शरीर की अपेक्षा से अवाज आवे छे? बिंदु, हाँ बोलो। થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, થોડું ઇઝીલી કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ આપણે? કેવી રીતે કે અગુરુ લઘુ એ કેવી રીતે આપણે જે કોઈ બી સમજવું હોય તો કેવી રીતે ઇઝીલી કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ કે ભાઈ ના આમાં આ આવી શકે કે આમાં આ આવી શકે? જો સમજવાની વાત છે, જો શાંતિથી સાંભળજો તારે તો પહેલા હું આજે મને એવું લાગે છે ખાલી ગુરુ લઘુ અગુરુ લઘુ ને જ ક્લિયર કરીએ, બાકી બધું આપણે રહેવા દઈએ। હા, ઓકે, ચાલ। તો જો એક વસ્તુ સમજો, ગુરુનો અર્થ શું? વજનદાર, ભારે। બરાબર। તો શરીર પૂતગલ અસ્થિ કાય વજનદાર હોય કે સાવ હલકું હોય? વજનદાર જ હોય, કોઈનું બી। એપલ બી પૂતગલનું શરીર છે, રાઈટ? एप्पल अंदर बिया एक अलग जीव, उसके बीज है वो अलग जीव, उसकी छाल है वो अलग जीव, अंदर जो घर पड़ा है वो पूरा भारी शरीर, वो एक एप्पल का शरीर तो वजनदार हो गया, पाइनएप्पल का भी वजनदार हो गया, ककड़ी का भी वजनदार हो गया। शरीर वजनदार हुआ कि नहीं? आप अगर ऐसी किसी भी वजनदार चीज को ऐसे पकड़ के छोड़ो, क्या वो हवा में रहेगी? हाँ, तो ये गुरु हो गया, वो भारी था इसलिए नीचे आई, इसलिए तो गुरुत्वाकर्षण बल मिला आपको। साइंस ने गुरुत्वाकर्षण बल कैसे दिया कि कोई भी चीज हवा में से छोड़ोगे तो वो नीचे जमीन पे गिरे। वो जमीन पे क्यों गिर रही है? क्योंकि वो भारी है, इसलिए ना। अब आप देखो, हवा कभी जमीन पे गिरेगी? नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो हल्की है, हल्की इसलिए वो हवा में उड़ेगी। धुआं निकलता नीचे से, जमीन से, लेकिन उड़ता किधर है? वो हवा में, आकाश में। तो उसका शरीर तो लघु हो गया ना, अगर ये गुरु है तो। क्लियर हो रहा है? जो गुरु शरीर वाला है वो ऊपर से नीचे गिरेगा, और जो लघु शरीर वाला है वो नीचे से ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। अब कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों चीज शरीर में हो, या तो गुरु हो सकता है या लघु हो सकता है, पर कभी भी ऐसा हो सकता है ना कि दोनों चीज हो, किसी शरीर में दोनों चीज हो या किसी शरीर में दोनों चीज नहीं हो। बराबर, ये दो भी हो सकता है। अगर किसी शरीर में दोनों चीज है, अगर किसी शरीर में दोनों चीज है तो गुरु लघु हो गया, दोनों आ गया। मान लो कि ये हमारे पुद्गल अस्थि काय में गुरु भी है और लघु भी है। हमारे शरीर में तो हवा भी है कि नहीं? 5 प्रकार के प्राण, पान, अपान, उदान, समान, व्यान है कि नहीं? बताओ। आपके शरीर में वायु है कि नहीं? वायु का है? जो गैस निकल रहा है या फिर जो नीचे से गैस छूट रहा है, तो वायु है, तभी तो छूट रहा है ना। हाँ, तो अगर ये આપણે પછી પહેલા આ ગુરુ લઘુ સમજો। હવે વચ્ચેમાં હમણાં નહીં એ પછી છેલ્લે અત્યારે પહેલા 4 ની વ્યાખ્યા સમજી લો પહેલા। तो क्या आपके शरीर से गैस निकल रही है, वो भारी है या हल्की है? हल्की, मतलब आपके शरीर में वायु काय है। बराबर। तो पुद्गल अस्थि काय गुरु लघु दोनों हो गया। आप खाली गुरु नहीं कह सकते उसको। एप्पल के शरीर में से गैस निकलती है क्या?
पाइनएप्पल या कलिंगर के शरीर में से गैस बाहर निकलती है? जीव तो वो भी है ना। हाँ, लेकिन उनका शरीर खाली गुरु है, खाली गुरु। पाइनएप्पल खाली गुरु, कलिंगर खाली गुरु, लेकिन हमारा शरीर पंचेंद्रिय जीव का शरीर गुरु भी है और लघु भी है, दोनों है ना, गुरु लघु दोनों है, बराबर बराबर। अब आप ध्यान से सुनिए, अगुरु लघु कौन? जो गुरु भी नहीं, जो हल्का भी नहीं, जो भारे भी नहीं, बिल्कुल जिसके अंदर कुछ वजन ही नहीं हो, कुछ ना हो, ना भारीपन भी हो ना हल्कापन भी हो, तो ऐसा कौन? तो ये षड द्रव्य है जो 14 राजलोक में भरा हुआ है, उसमें से धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, उसको क्या कहा जाएगा? अगुरु लघु। अगर वो हल्का होगा, ध्यान से सुनिए, अगर वो वायु की तरह पतला और हल्का हो तो वो अपनी जगह पे टिकेगा? ऐसा हो जाएगा ना, नारकी 7 नारकी नीचे से कभी ऊपर चली गई उड़ के, कभी साइड में आ गई, ऐसा हुआ क्या? हाँ नहीं, मतलब अवकाशांतर उड़ता नहीं है, हटता नहीं अपनी जगह से, और गिरता भी नहीं नीचे क्योंकि भारी भी नहीं है, बराबर। आप एक एप्पल को बीच में रखो ऐसे ही, ये चीज ही यही है, ऊपर रखो, ऐसा लटक के रहेगी क्या अपने आप? नहीं रहेगी, एप्पल नहीं रहेगा, लेकिन अवकाश अंतर जरूर रहेगा कि नहीं? रहेगा, वो रहेगा, वो कभी ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, इसलिए उसको अजीव द्रव्य बोला है। क्या बोला है? अजीव द्रव्य, इसलिए उसका नाम ही अजीव द्रव्य है। उसमें कभी जीव जाता ही नहीं है, वो कभी बीच में से हटता ही नहीं है। अच्छा, अवकाश अंतर नहीं हटेगा, घनोदधि घनवाद तनवाद भी नहीं हटेगा, बराबर बराबर। अच्छा, वो भी नहीं हटेगा, और क्या क्या नहीं हटेगा कोई बोलेगा? 7 नरक पृथ्वी, वो घनोदधि घनवाद तनवाद पे टिकी है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए ये जो अवकाश अंतर घनोदधि घनवाद तनवाद, अगर ये अजीव द्रव्य नहीं होता तो पृथ्वी कब की इकट्ठी होकर नीचे गिर जाती? तो अब समझ में आ रहा है, पृथ्वी है वो गुरु द्रव्य है, लेकिन घनोदधि घनवाद तनवाद अगुरु लघु है। समझ में आ रहा है? अब पृथ्वी, नरक पृथ्वी के अंदर जो जीव बस रहे हैं वो कौन है? उनका शरीर गुरु लघु, और अंदर बैठा आत्मद्रव्य अगुरु लघु। ये भी समझ में आया? अगर ये खाली घनोदधि घनवाद तनवाद वाला जो अजीव द्रव्य है ना, अगुरु लघु, ये अगर हवा में ना हो ना, तो उसमें से एक भी ना पृथ्वी टिकेगी अपनी जगह, ना नारकी के जीव अपनी जगह टिकेंगे। टिक पाएंगे? बताओ। नहीं। तो ये प्रकृति ही सबको पकड़ के रख रही है। अब उसमें से नारकी के जीव की बात करेंगे हम। अरे कोई भी जीव, पंचेंद्रिय जीव, नरक के जीव, देवता के, देवलोक के जीव, तिर्यंज के जीव, वनस्पति के जीव, सबके जीव की बात करेंगे। देखिए, जीव जो है वो सारा आत्मद्रव्य अगुरु लघु है। आत्मद्रव्य कैसा? अगुरु लघु। दक्षा, सिद्ध गति में सिद्ध भगवंतों का क्या है? खाली आत्मद्रव्य है, बराबर। सिद्ध भगवंतों को खाली आत्मद्रव्य है। हाँ, बस, तो वो अगुरु लघु। अगर वो गुरु लघु होता तो लोक के बाहर नहीं जाता, वो लोक में सबसे नीचे गिर जाता। गिरता कि नहीं? कहाँ गिर? हाँ, વજન જ નથી એનું, સીધું ઉપર જ જાય। બસ, એટલે આત્મદ્રવ્યને જરા બી વજન નહીં, અઘરું લઘુ થઈ ગયું। तो इसीलिए पंचेंद्रिय जीव, वो नरक के जीव, उसमें अंदर का आत्मद्रव्य है वो अगुरु लघु, लेकिन पुद्गलास्थि का है तो गुरु लघु है ना उनका वैक्रिय शरीर। तो वैक्रिय शरीर गुरु लघु, और कार्मण शरीर वर्गणा भी तेजस शरीर भी है ना उनमें। तो हमारे अंदर तेजस शरीर है कि नहीं?
तो जो हमारा आहारक शरीर और तेजस शरीर दोनों गुरु लघु बराबर, और आत्मा पर लगी हुई कार्मण वर्गणा और आत्मद्रव्य ये दोनों क्या हुआ? अगुरु लघु। क्या हुआ? अगुरु। क्लियर? ક્લિયર થઈ ગયું? હવે સમજાઈ ગયું? હવે સાંભળો, હવે સાંભળો। जीव द्रव्य अगुरु लघु है, लेकिन उसने गुरु लघु को पकड़ लिया, अपना मान लिया। उसने अपना किसको माना? मैंने मेरा किसको माना? मेरे हस्बैंड मेरा, मेरा बच्चा मेरा, ये घर मेरा, ये कपड़े मेरे, ये दागिने मेरे, मैंने उसको मेरा माना ना। बरोबर। तो मैंने जिसको मेरा माना, तो मैं हूँ अगुरु लघु, लेकिन मैं गुरु लघु को मेरा मान रही हूँ। तो जब तक गुरु लघु को मैं मेरा मानूंगी, तब तक क्या ये गुरु लघु मुझे छोड़ के जाएगा? बोलो, नहीं जाएगा ना। तो अब पता है आपको, हमको बिल्कुल द्रव्य की तरह अगुरु लघु को ही पकड़ना पड़ेगा। हमको किस किस चीज को पकड़ना पड़ेगा? गुरु लघु को छोड़ना पड़ेगा। पकड़ना किसको पड़ेगा? हम अगुरु लघु को पकड़ेंगे तो ही बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। राइट? तो जो अगुरु लघु है, क्या क्या चीजें गिनाओ कोई? चलो देखिए, घनोदधि अगुरु लघु, घनवात अगुरु लघु, अवकाशांतर अगुरु लघु, आकाशास्तिका अगुरु लघु, कार्बन शरीर अगुरु लघु। अब ये पांचों को पकड़ेंगे तो चलेगा? तो अब और कौन अगुरु लघु है, उसको पकड़ेंगे तो चलेगा? आत्मा, हमारा खुद का आत्मद्रव्य। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? हमें अपने ही खुद के आत्मद्रव्य को ये सारे गुरु लघु से छोड़ाना है। किससे छुड़ाना है? तो हमें अपने ही आत्मद्रव्य को ये सारे गुरु लघु से बचाना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा आत्मद्रव्य अगुरु लघु और सारे आत्मद्रव्य अगुरु लघु। राइट? तो हमारा आत्मद्रव्य जो अगुरु लघु है, उसको अगुरु लघु की श्रेणी में लेके जाओगे, सिद्ध गति में, जहाँ सारे आत्मद्रव्य अगुरु लघु बन के बैठे। अगर आपका आत्मद्रव्य उस आत्मद्रव्य से जाकर मिल गया ना, तो अब वहां से वो वापस कभी भी छूट नहीं पाएगा। अगुरु लघु से अगुरु लघु मिल जाए तो मिक्स ही हो जाएगा ना दोनों। हाँ या ना? अब तो आपको कौन से अगुरु लघु में आपको मिलाना है? आपको कोई अब समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, हर एक बात ध्यान से सुनिए। जाति भव्य जीव जो कभी भी अपनी जाति से बाहर नहीं निकल सकता, घनोदधि का जीव घनोदधि से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो घनोदधि के सिवा कहीं और में मिक्स होगा क्या? तनवाद का जीव तनवाद से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो तनवाद के अलावा कहीं और मिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय का ही जाति भव्य में रहने वाला हो, तो वो पृथ्वी काय को छोड़ के कोई और अपकाय में जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे ही आत्मद्रव्य अगुरु लघु है हमारा भी, और सारे सिद्ध भगवंत का आत्मद्रव्य अगुरु लघु है। तो आप अगर कोशिश करो तो आपका आत्मद्रव्य उनके आत्मद्रव्य से मिल पाएगा? हाँ। मिल सकता है। राइट? और आत्मद्रव्य से आत्मद्रव्य मिक्स हो गया, तो अब उसको वहां से निकलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यस, क्लियर हो गया सब? एक मिनट, फोन आ रहा है। आपको पता है अन्य धर्म में, अन्य लिंग में एक बात है, अगर आपको याद आए तो, कि तू मेरे जैसा था, तू जब तक मेरे जैसा होके वापस मुझ में नहीं मिलेगा तब तक तू भटकता रहेगा। किसी को याद आ रहा है? हाँ, आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ना ना।
अन्य धर्म में ये बात है, जैसे भगवत गीता या उसी में वो भगवान उनको कह रहे हैं कि तू पहले बिल्कुल मेरे जैसा था, जब तक तू मेरा जैसा नहीं बनेगा तब तक तू मेरे अंदर आ नहीं पाएगा। बराबर। तो जब तक हम आत्मद्रव्य को सिद्ध भगवान के आत्मद्रव्य जैसा हम अपने आत्मद्रव्य को नहीं बना देते, क्या हम सिद्ध भगवान के साथ जाकर बैठ सकते हैं? बोलो। तो ना हल्का ना भारी, ऐसे हमारे आत्मद्रव्य को कोई भी ना हल्का ना भारी चीज में ही वो मिक्स हो सकता है। बाकी की सारी चीज हमारे ऊपर 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 से ही लगेगी। बोलो कभी ऐसा देखो कर्म कैसे लग जाते हैं, अब समझ में आ रहा है? या तो हम कर्म एब्जॉर्ब करेंगे या हम सिद्ध गति में जाके बैठ पाएंगे। आपके पास दो ही चीज, कार्मण वर्गणा और कार्मण शरीर अगुरु लघु है, इसलिए हम उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। समझ में आ रहा है? जीव कार्बन वर्गणा को क्यों तुरंत पकड़ लेता है? बोलो क्यों? हाँ, दोनों एक जैसा है। अब आप सोचिए कि आकाश अस्तिका है, धर्म अस्तिका है, अधर्म अस्तिका है को क्यों कोई कर्म नहीं लगता? ये भी बड़ी बात है कि नहीं? ये भी बड़ी बात है कि नहीं? है। पुद्गलास्तिका शरीर को क्यों कोई कर्म नहीं लगता? सिर्फ आत्मद्रव्य को ही क्यों कर्म लगता है? क्योंकि आत्मद्रव्य अगुरु लघु है, कर्म भी अगुरु लघु, कार्मण वर्गणा भी अगुरु लघु, आत्मद्रव्य भी अगुरु लघु। आत्मद्रव्य अगुरु लघु है, उसको चलना है, इसीलिए वो धर्मास्तिकाय को पकड़ रहा है। कोई डेड बॉडी धर्मास्तिकाय को पकड़ के चल सकती है क्या? सोचो। नहीं, मतलब क्या हुआ? आप डेड बॉडी गुरु लघु है, अब गुरु लघु अगुरु लघु को तो पकड़ ही नहीं पाएगा। पकड़ पाएगा? नहीं, वो ना चल पाएगा, ना स्थिर हो पाएगा, ना कोई कर्म लगेगा। डेड बॉडी को कोई कर्म लगेगा? नहीं, क्योंकि वो अगुरु लघु की एक भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अगुरु लघु की कोई भी चीज गुरु लघु से जॉइंट नहीं हो सकती, उसमें मिक्स नहीं हो सकती है, खाली उसके ऊपर बैठ सकती है, लग सकती है। ये क्लियर हुआ? कार्मण वर्गणा ऐसा द्रव्य है, वो है अगुरु लघु, तो वो हमारे साथ घुल मिल जाता है। क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है। वो हर एक आत्मद्रव्य के हर एक कोने में जाके उधर घुस जाएगा, बैठ जाएगा, छिप जाएगा, ये लेयर के ऊपर लेयर लगाता जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्मण वर्गणा भी अगुरु लघु और हमारा आत्मद्रव्य भी अगुरु लघु। समझ में आ रहा है? तो अगुरु लघु को पकड़ लेता है, ऐसे ही गुरु लघु को पकड़ लेता है। बराबर? इसीलिए हमारा आत्मद्रव्य खाली गुरु लघु का शरीर ही पुद्गलास्तिकाय के परमाणु को ही लेगा और अपना शरीर बनाएगा। बाकी सारी चीज वो अगुरु लघु ही पकड़ता है। धर्मास्तिकाय अगुरु लघु, अधर्मास्तिकाय अगुरु लघु, आकाशास्तिकाय अगुरु लघु, है कि नहीं? बताओ। ये सब अगुरु लघु, ये जमीन अगुरु लघु, काल अगुरु लघु, वो सब आ गया ना। कुछ भी गुरु लघु नहीं है। समय आयुष्य अगुरु लघु, तभी तो आप उसको आयुष्य भी आप उसको पकड़ते हो, अपने साथ रखते हो। हर एक जीव, किसी को 1000 साल की आयु है, किसी को 3 पल्योपम की आयु है, तो आत्मद्रव्य अपने साथ लेकर ही घूमता है कि नहीं? हाँ, मेरी जितनी श्वास होगी, लिखा होगा वो सारे मेरे आत्मद्रव्य पे लिखा है, तभी ना रोज एक खर्च कर रही हूँ, तभी खत्म होगा ना। तो मेरे आत्मद्रव्य पे तो लगा हुआ है कि नहीं? वो इसीलिए है क्योंकि काल अगुरु लघु है। समझ में आ रहा है? फिर द्र, नगर, जमीन, घर, ये भी अगुरु लघु।
ये भी अगुरु लघु। आप क्योंकि आपके जो पुद्गल परमाणु है जो भी, वो सारे अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश से ही घर बना है ना। किससे बना है? अजीव द्रव्य से ही बना है कि नहीं घर? ये दीवार अजीव द्रव्य से है कि नहीं? है, अजीव द्रव्य से ही बना हुआ है। जीव द्रव्य तो निकल गया, आप जब उसकी कंकर वंकर को सब मिक्स करे तो जीव द्रव्य निकल गया अंदर से। जब भी रेती से या मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, तो जब ईंट पक के रेडी हो जाएगी, उसको ईंट को निभाड़े में गर्म करेंगे तो जीव तो निकल गया ना अंदर से, निकल गया ना। हाँ, तो अगुरु लघु ही अगुरु लघु को पकड़ सकता है, उसके अंदर रह सकता है, उसको अपने आसपास रख सकता है। आप अपने आसपास गुरु लघु को नहीं रख पाएंगे। समझ में आया? आया? इसीलिए जीव को जीव का ही खाना खाना पड़ता है। आपको आपका चाहिए खाने के लिए, तेहु का चाहिए, वायु का चाहिए, वनस्पति का चाहिए। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? अगर ये खाओगे नहीं तो अगर आपका, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनिए। शरीर तो गुरु लघु है, पुद्गलास्तिक है, तो उसको क्यों ये जीव चाहिए खाने के लिए? बताओ चलो। फिर खाने के लिए जीव क्यों मांग रहा है वो? अजीव से मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा? हाँ, अजीव हल्कू छे, लघु छे। एनर्जी किस में है? ताकत किस में है? ताकत जीव के शरीर में होगी या अजीव के शरीर में होगी? ये बताओ। जीव के शरीर में होगी। अजीव के शरीर में तो ताकत नहीं होगी ना, होगी ही नहीं। अजीव का तो शरीर आप देख भी नहीं सकते। देख सकते हो क्या? आजू बाजू धर्म सिखाए देख सकते हो? नहीं। अधर्म सिखाए देख सकते हो? मेरे आसपास सब कुछ पड़ा हुआ है। नहीं। घनोदधि घनवात तनवात क्या आप देख सकते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं। अजीव द्रव्य हम कुछ नहीं देख सकते, इसलिए तो गुरु लघु। आत्मद्रव्य को भी कहा हम देख सकते हैं? चलो नहीं। ये शरीर से बाहर निकलते हुए भी नहीं देख सकते, अंदर आते हुए भी नहीं देख सकते। राइट? अब क्लियर हुआ? गुरु लघु देख सकते हो। ये चमड़ी, ये सारे छोटे छोटे पुद्गल कण से ये बना हुआ है, तो बनी हुई चीज बने हुए से ही पोषण होगी या ना बने हुए से पोषित होगी? बने हुए से होगी। ऐसे पुद्गल के शरीर को पुद्गल का शरीर चाहिए खाने के लिए, तभी उसको पोषण मिलेगा। बराबर? बाकी सारा काल अगुरु लघु, यानी मेरे श्वास उच्छ्वास भी अगुरु लघु हो गए। तो मैंने कितने भी श्वास उच्छ्वास लिया, आपने मैंने देखे क्या कि ये सांस आई, ये उच्छ्वास निकला? आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अगुरु लघु किसी को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए सिद्ध भगवंत भी कोई नहीं देख सकता, और मैं खुद मेरा आत्मद्रव्य भी नहीं देख पाऊंगी। क्यों? कार्बन वर्गण आप देख सकते हो हवा में? नहीं। 14 राजलोक में तो कार्बन वर्गणा भी अगुरु लघु, आप उसको भी नहीं देख पाओगे। मेरा आत्मद्रव्य भी अगुरु लघु, उसको भी नहीं देख पाओगे। अब दोनों पैच होके बैठे, कितना कर्म लगे वो भी मैं नहीं देख पाऊंगी। बराबर? बोलो, क्लियर हुआ आज? अगुरु लघु, गुरु लघु। काश्मीरा? हाँ, जीव और कार्बन शरीर अगुरु लघु है। तेजस और वैक्रिय आहारक या औदारिक शरीर गुरु लघु है। क्लियर हो गया? इसीलिए गुरु लघु को वैक्रिय और औदारिक ही चाहिए खाने के लिए।
मुझे मटर खाऊंगी तो ही पेट भरेगा, मैं धर्मसिकाय खाऊंगी तो पेट नहीं भरेगा। समझ में आया? हाँ हाँ, पानी पीऊंगी तो ही प्यास बुझेगी। पानी में तो कितने सारे जीव है पता है ना आपका में। वनस्पति का बाउल भर के मैं सब्जी खाऊंगी तो ही पेट भरेगा ना। हाँ तो गुरु लघु को गुरु लघु चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो गया? शरीर गुरु लघु है, उसको गुरु लघु चाहिए ही चाहिए, लेकिन आत्मद्रव्य गुरु लघु नहीं है, वो अगुरु लघु है। उसको कौन चाहिए? अगुरु लघु। पर अगुरु लघु में भी कौन चाहिए? बहुत सारे अगुरु लघु है। कौन चाहिए? आत्मद्रव्य को कौन अगुरु लघु चाहिए? पुद्गल शरीर तो गुरु लघु है। अगुरु लघु कौन कौन है? अगुरु लघु, हाँ, कार्मण वर्गणा अगुरु लघु है, बराबर। आत्मद्रव्य को कार्मण वर्गणा चाहिए। आत्मद्रव्य को और कौन अगुरु लघु चाहिए? दूसरा आत्मद्रव्य। वो क्या मांगेगा बताओ? शरीर तो सारा गुरु लघु है, आप ये याद रखो। आज औदारिक शरीर हो, वैक्रिय शरीर हो, आहारक शरीर हो, तीनों के तीनों शरीर और तेजस शरीर, चारों के चारों शरीर गुरु लघु है। क्लियर? क्लियर? खाली कार्मण शरीर ही अगुरु लघु है, बराबर। इसीलिए जीव तुरंत कार्मण शरीर से तो छूटता ही नहीं है, इसीलिए तो उसको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा आपको। भाई जबरदस्ती तू जा, मैं कुछ काम ना करूं तभी हो जाएगा, बराबर। बोलो, कोई प्रश्न? हाँ, जीवास्तिकाय गुरु लघु है, तो परमात्मा द्रव्य ही अगुरु लघु है। आत्मद्रव्य अगुरु लघु, सिद्ध भगवान परमात्मा द्रव्य अगुरु लघु, अरियन परमात्मा द्रव्य अगुरु लघु। तो गुरु अगुरु लघु को अगुरु लघु से मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने से पहले क्या करना पड़ेगा? सारे गुरु लघु को हटाना पड़ेगा और कार्मण वर्गणा को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन वर्गणा इसीलिए चिपकती है क्योंकि वो भी अगुरु लघु है, तो वो तो अगुरु लघु को पकड़ ही लेगी ना तुरंत। कुछ भी कर्म करो वो चिपकेगी ही चिपकेगी, उसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कर्म क्यों लग जाते हैं जल्दी, मालूम पड़ गया? बैठे बैठे सोचो और कर्म लग जाता है। बोलो, ठीक है। समय क्या है? समय भी अगुरु लघु। कितना समय, आयुष्य कितना, तभी हर एक जीव को आयुष्य मिलता है ना। आयुष्य में समय ही मिलता है ना, टाइम ही मिलता है ना। 100 साल 200 साल समय मिलता है कि नहीं? हाँ, 25 साल 50 साल, जितनी भी अगुरु लघु चीज है वो सब आपको मिलेगी, आत्मा को मिलेगी। ठीक है। कृष्ण लेशिया कैसी है? कृष्ण लेशिया द्रव्य लेशिया की अपेक्षा है तो गुरु लघु भी है। काला रंग तो द्रव्य हुआ, वो तो काला रंग तो भारी होगा ही ना। मगर भाव लेशिया में कोई वजन नहीं, भाव लेशिया अगुरु लघु, तभी तो आप पे चिपकती है। आप पे काला रंग नहीं चिपकेगा, लेकिन कृष्ण लेशिया का भाव जरूर चिपक जाएगा। हाँ या ना बताओ? हाँ, ऐसे ही शुक्ल लेशिया वो भी अगुरु लघु है, इसलिए आत्मा के साथ तो लेशिया तुरंत लग जाएगी। दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान और संज्ञा ये भी सब अगुरु लघु। आत्मा ये सबको जल्दी पकड़ता है। मिथ्या दृष्टि अगुरु लघु,
सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि अगुरु लघु, मिथ्या दर्शन अगुरु लघु, सम्यक दर्शन अगुरु लघु, मिथ्या ज्ञान अगुरु लघु, सम्यक दर्शन अगुरु लघु, सम्यक ज्ञान। ठीक है, 3 अज्ञान अगुरु लघु। समझ में आया? 10 के 10 संज्ञा अगुरु लघु। कोई चीज है क्या, वो बताओ? नहीं। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध कोई चीज है? नहीं। नहीं, वो भाव है। तो भाव तो वैसे भी, भाव का तो कोई वजन होता ही नहीं। तो ये अगुरु लघु होने के कारण ही हमारे आत्मा पे बहुत जल्दी चिपक जाती है। समझ में आया? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? संसार में इतनी सारी अगुरु लघु चीजें हैं, वो छोड़ के आत्मा उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। संसार में बहुत सारी चीजें अगुरु लघु है, इसीलिए आत्मा उसी के अंदर ही उलझा रहता है कि नहीं रहता है? पर परमात्मा द्रव्य भी अगुरु लघु, सिद्ध गति भी, सिद्ध के जीव भी अगुरु लघु। तो आत्मा को तो वहां आपको लेके जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेके जाना पड़ेगा। तो उस वहां लेकर जाने के लिए क्या क्या छोड़ना है? हमारे आसपास की सारी अगुरु लघु वाली चीजें, बराबर? जैसे कृष्ण लेशिया, सारी लेशियाएं छोड़ो। उसके बाद सारी 10 के 10 संज्ञा छोड़ो। मैंने पहले भी कहा था, बहुत बुद्धि वाला जल्दी फंसता है, बोला था ना? हाँ, डापण करो એટલે ગયા તમે। डापण नहीं करवाનું, समझ्या? દોડ ડાયા नहीं થવાનું, ચૂપ બેસી રહેવાનું बस। तो सारी अगुरु लघु को आप छोड़ोगे तो ही आप आत्मद्रव्य अगुरु लघु में, परमात्मा द्रव्य में जाके मिश्रण हो पाओगे। आप आसानी से मिल सकते हो, इतना समझ लेना। पर आपको ये सारी अगुरु लघु की चीजें हटानी पड़ेगी, जो आप, जिसको आप पकड़ के बैठे हो। बराबर? बोलो बोलो, क्लियर થઈ ગયું કાશ્મીરા? हाँ, થયું કે કોઈ પ્રશ્ન? पहले चारों शरीर, आहारक शरीर, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और वैक्रिय शरीर, ये चारों शरीर अगुरु लघु है। अरे गुरु लघु है, गुरु लघु। बस सिर्फ कार्बन शरीर ही, बाकी के चारों शरीर गुरु लघु। बराबर? मन योग, वचन योग अगुरु लघु। मन योग, वचन योग दिखाई नहीं देते। दिखाई देते क्या? अभी मैं शब्द बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, आप तक पहुंच रहा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है आसपास? हाँ, हेलो, चालू है कि बंद है? चालू है। हाँ, ओके ओके। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मनोयोग दिखाई नहीं दे रहा है, वचन योग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काय योग तो दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि काया दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो अगुरु लघु हो गया। हाँ, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग दोनों अगुरु लघु। आप साकार उपयोग में भी चले जा सकते हो, अनाकार में भी चले जा सकते हो, दोनों अगुरु लघु। साकार किया तो कर्म पुण्य बंद होगा ही होगा, अनाकार किया तो कुछ नहीं होगा, सब छूटेगा। सब द्रव्य, सारे प्रदेश, सारे पर्याय, द्रव्य प्रदेश पर्याय पुद्गलास्तिकाय कहे जाते हैं, इसलिए वो सारे गुरु लघु। अतीत काल, अनागत काल और सर्वकाल वो है अगुरु लघु। बहुत क्लियर हो गया आज सबको? हो गया कि नहीं बताओ? आपका गुरु लघु का चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद है प्रशस्त पद। अब प्रशस्त क्या है? देखिए, बहुत ही कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं जानते। अगुरु लघु, गुरु लघु कुछ नहीं पता था आज तक, राइट? लेकिन आज ये शास्त्रों में से ये शब्द मिलने से एक बहुत बड़ी बात मालूम पड़ गई
कि अगुरु लघु को पकड़ के रखेगा ही रखेगा। तो जैसे हम बाकी सारे अगुरु लघु, संसार की अगुरु लघु चीज़ों को हम पकड़ रहे हैं, ऐसे संसार से बाहर जो सिद्ध गति है तो वहाँ के सिद्ध के जीवों को भी हम पकड़ सकते हैं। ये बात आपको मालूम पड़ी। और अगर वहाँ हमने अगर उनको पकड़ लिया तो शाश्वत सुख ही सुख है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्थिति में चला जाएगा। बराबर। अब इसी तरह से यहाँ प्रशस्त की बात की है, तो क्या क्या प्रशस्त है? तो श्रवण निर्ग्रंथों के लिए, जो श्रवण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त हो, मान देने वाला हो, वो हम सब श्रावकों के लिए भी वही होगा। हमें उसी की कोशिश करनी है। तो प्रशस्त क्या है? प्रशस्त है अल्पेच्छा, कम इच्छा करना, वो प्रशस्त है। उसके बाद अमूर्छा यानी कि किसी भी चीज का मोहित नहीं होना, वो अमूर्छा है। उसके बाद ग्रुद्धि यानी कि मैं हर चीज मेरे पास आए, लोभ कहा जाएगा, इसको ग्रहण करना कहा जाएगा। तो वो भी ज्यादा लोभ, ज्यादा ग्रहण करना भी हमको नहीं चाहिए। तो कम ग्रुद्धि। अग्रुद्धि यानी कि आप कुछ भी ग्रहण ना करो, स्वीकारो नहीं, सब चीज छोड़ते जाओ। छोड़ना प्रशस्त है। अप्रतिबद्धता, बराबर। तो प्रतिबद्ध होना मतलब किसी भी कार्य के लिए तैयार रहना। ध्यान से सुनिएगा, आप अगर किसी भी काम के लिए प्रतिबद्ध हो, जैसे कि मैं घर में एक माँ हूँ, तो माँ की तरह मैं किसी भी मेरे बच्चों को या बच्चों के बच्चों को कुछ भी चाहिए तो मैं उनके हर एक काम के लिए अवेलेबल रहूँ, हाजिर रहूँ, उनका हर एक काम करूँ, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि नहीं? हेलो। हाँ, तो क्या प्रतिबद्ध होना चाहिए? मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ। होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। जीव को नहीं होना चाहिए। आप संसार में हो इसीलिए कह रहे हो, बाकी किसी भी जीव को अप्रतिबद्ध होना चाहिए। जीव को क्या होना चाहिए? अप्रतिबद्ध का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से सुनिए। आपको वो थे ना शिव, अरे वो मुनि थे ना जो बेटे के लिए, क्या था नाम? राजर्षि, प्रसन्न चंद्र राजर्षि जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाँ, बेटा लड़ रहा है, मर रहा है, लड़ जाएगा, राज्य शत्रु सैन्य ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, तो मैं बचाने चला जाऊं, ऐसा सोचा क्या? बताओ। वो उठ के गए? नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा के प्रति अप्रतिबद्ध हो चुके थे। अरे मैं ये सारे संसार के संबंधों को तो मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। हर एक जीव अपने हिसाब से अपने अपने कर्म को भोगेगा, तो मेरे जाने से तो कुछ नहीं होने वाला उसमें। तो वो बिल्कुल अप्रतिबद्ध हो गए कि नहीं? अब आपको भी अपने बच्चों के प्रति क्या होना पड़ेगा? अप्रतिबद्ध भी। अब हो गए बड़े, आप अपना संभालो, मुझे आप ये सारी जिम्मेदारी से बाहर रखो, क्योंकि अब आपको कर्म छोड़ने हैं, नया बांधना नहीं है, आपको छोड़ना है। आपको क्या करना है? छोड़ना है। तो अब आपको अपने संसार के प्रति, संसार के संबंधों के प्रति क्या बनना है? प्रतिबद्ध बनना है या अप्रतिबद्ध बनना है? हाँ, अप्रतिबद्ध। अब आपको समझना है कि भाई हर कोई अपने कर्मों के अधीन, आपके बच्चे भी कर्मों के अधीन। आपको जितना हो सके अपने कर्म खत्म करके नए कर्म ना बंधे उसी के अंदर जाना पड़ेगा। बराबर। तो ये ही प्रशस्त है, अप्रतिबद्धता ही प्रशस्त है। ध्यान से सुनिए फिर से। लाघव यानी कि कम इच्छा, लाघव यानी कि बहुत ही लघु हो जाना, अपनी सारी जो चीजें हैं वो घटाते जाना, वो हो गया लाघव। जरूरत की चीजों को घटाना, वो है लाघव। अल्पेच्छा, इच्छा ही कम कर देना। मेरी ये इच्छा है, मुझे ये काम करना है, मेरी ये इच्छा है, चाहिए ही नहीं, लिस्ट ही नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? इच्छा की लिस्ट ही नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं चाहिए। फिर अमूर्छा, अमूर्छा यानी कि किसी के अंदर मोहित हो जाना,
ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे चाहिए, ये हो गया मूर्छा। तो आपको अभी अमूर्छा होना है, अग्रुद्धि होना है, कोई लोभ नहीं चाहिए, अप्रतिबद्धता होना है, सारे कर्मों से मुक्ति करो आप। अब बच्चे बड़े हो गए, आप अपनी जिम्मेदारी संभालो, जो जो जैसे आपके कर्म हो उस हिसाब से आप जियो, पर मुझे अब नए कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, भगवान के बाद 10 श्रावक इसी प्रकार से रहे, अपने बच्चों को सौंप दिया, सब अब करो, जो करना है करो। ऋषभदेव भगवान ने क्या किया, पूरा राज्य 100 पुत्रों को छोड़ दे दिया। अब 100 में से 98 ने छोड़ दिया सब, और वो निकल गए भगवान के साथ। तो बाकी का पूरा जो राज्य था वो बाहुबली भरत के हाथ में दे दिया ना। अब भरत बाहुबली लड़ रहे, बोलो भगवान आए बीच में? सोचो आप, भरत बाहुबली लड़ रहे हैं राज्य के लिए, राइट? भगवान बीच में आए क्या? यार मेरे बेटे लड़ रहे हैं, मेरे बेटे एक दूसरे को मार रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, भगवान आए? नहीं। समझ में आ रहा है सब? बोलो। हाँ, क्लियर हो रहा है सब कुछ। भगवान अपने बच्चों की लड़ाई में भी बीच में नहीं आए, तो वो नहीं तो प्रतिबद्ध होना चाहिए कि नहीं? हाँ, पर नहीं, उस अप्रतिबद्धता ही प्रशस्त है। समझ में आया? प्रतिबद्ध होना प्रशस्त नहीं है, अप्रतिबद्ध होना प्रशस्त। याद रहेगा दोबारा? बहुत अच्छी बात है ये, है ना? आओ, उसके बाद अक्रोध। अक्रोध प्रशस्त है, क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अरे कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी लूट जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसके बाद अमान, कोई अहंकार नहीं है, मैंने किया या मेरे नाम से होना चाहिए या मेरा तो चाहिए ही चाहिए, मैं जो कहूँ वैसा होना चाहिए। अमान, बिल्कुल अहंकार नहीं, बिल्कुल मान नहीं। बराबर? उसके बाद अमाया। माया यानी कि प्रपंच। माया यानी कि आप ये ऐसे नहीं मान रहे, उसको उल्टा बोल के मनाओ, उसको झूठ बोल के मनाओ। वो जो सच बात नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उसको झूठ बताओ, उसको उसके लाभ का अच्छी अच्छी बात बताओ, पर काम निकलवाओ। ये सारा मार्केटिंग है। वो क्या है? माया। मार्केटिंग क्या है? माया है। मेरी प्रोडक्ट मुझे बेचनी है तो मैं उसका झूठ बोल के बड़ा बड़ा के बेचूंगी कि नहीं? बेचूंगी ना। और लूट लो सामने वाले को, 10% की जगह 20% डिस्काउंट ले लो। आप खुश होंगे, देखो मैंने कैसे 10% ज्यादा ले लिया। समझ में आया? हाँ। और अलोभ। अलोभ, बिल्कुल लोभ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ना एक बात बहुत महत्व की आज मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। श्रेणी मांडने वाला कितना भी पुण्य कर्म बांध के बैठा है, कर्म घटा के बैठा है, बहुत कुछ करके बैठा है, लेकिन उसको लास्ट में अफेक्ट क्या करता है पता है? उसको नड़ता क्या है पता है? सिर्फ लोभ, वो भी संजवलन लोभ, मात्र लास्ट कक्षा का लोभ, जो बिल्कुल हल्का है, जो तुरंत उतर जाएगा, ऐसा लोभ।